Assalamu alaikum. Welcome to Dream Decode. ख्वाबों की दुनिया में खुश आमदीद। अपने ख्वाबों को समझकर जिएं और अगर कोई ख्वाब समझ में ना आए तो हमसे पूछें, क्योंकि हम मुस्तनद किताबों से आपके ख्वाबों की ताबीर बताते हैं ताकि आप ज़िंदगी में किसी फैसले के वक्त फ़ायदेमंद कदम उठा सकें। अपने सवालात इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें या हमारे फेसबुक पेज पर इनबॉक्स करें और देखते रहें ड्रीम डीकोड। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बर वक्त जानिए। ख्वाब में लोग अपने बचपन की ऐसी जगहों को भी अक्सर याद करते हैं जिन जगहों से उनकी खुशगवार यादें वाबस्ता हों, जैसे कि कुछ लोग बचपन में किसी दूसरे शहर में रहे होते हैं या गांव में बचपन गुजारने वाले अफराद जब बड़े हुए तो किसी न किसी वजह से उन्हें किसी दूसरे शहर में मुंतकिल होना पड़ा। उन्हें अपने बचपन के पेड़ पौधे भी ख्वाब में नज़र आते हैं और अक्सर लोग अपने स्कूल या कॉलेज को भी ख्वाब में देखते हैं, क्योंकि स्कूल या कॉलेज से उनकी खुशगवार यादें वाबस्ता होती हैं। कुछ लोगों को ख्वाब में अपनी नानी का घर भी नज़र आता है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन का खूबसूरत वक्त अपनी नानी के घर गुजारा होता है। ख्वाब में हाई स्कूल या कॉलेज देखने का मतलब है कि आप समाजी और कारोबारी उमूर में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे, और अगर कोई खातून ख्वाब में देखती हैं कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि वो समाजी हलकों में काफ़ी परेशानियां देख सकती हैं। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को ये फरागत और आसूदगी नसीब है कि वो साल में कम से कम एक बार किसी पुरफ़ज़ा मकाम पर सैर व तफरीह की गर्ज से जा सकें। ज़्यादातर लोगों को ऐसा सफ़र जो किसी पुरफ़ज़ा मकाम पर हो अपने बचपन का ही याद होता है कि जब हम फ़लाँ क्लास में थे तो मरी गए थे और वहाँ बहुत मज़ा आया था, या जब मैं पहली बार सवात गया था तो ये हुआ था और वो हुआ था। लेकिन इन सारी यादों में सबसे अहम वो मकाम और लोग होते हैं जो आपके साथ किसी ऐसे यादगार सफ़र पर थे, और कभी कभी आपको वो होटल भी याद होता है जिसमें आप रुके थे। अगर आप ख्वाब में ख़ुद को किसी पुरफ़ज़ा मकाम पर होटल में क़याम पज़ीर देखते हैं तो ये ख्वाब आपके लिए मुनाफ़े और आसानी की पेशन गोई है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि जिस होटल में आप क़याम पज़ीर हैं वहाँ आपकी मुलाकात किसी ऐसी खातून से हुई जिन्हें आप पहले से नहीं जानते थे, तो इसका मतलब है कि आपकी तबीयत में तमाशबीनी है और आप अपनी ज़िंदगी को तमाशबीनी की नज़र कर सकते हैं। अगर आप ख्वाब में ख़ुद को होटल का मालिक देखते हैं तो इसका मतलब है कि असल ज़िंदगी में आप बहुत दौलत कमाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बर वक्त जानिए। और अगर आप ख़ुद को होटल में काम करता हुआ देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपनी मौजूदा मुलाजमत से बेहतर मुलाजमत मिलने वाली है। ख्वाब में जो मौसम सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो है बारिश यानी बरसात का मौसम, क्योंकि आमतौर पर बारिश को रोमानवी मौसम समझा जाता है। इसलिए जो लोग खुशगवार ख्वाब देखने के आदी होते हैं वो अक्सर ख्वाब में बारिश के मज़े लूटते हुए ख़ुद को देखते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी का मौसम भी ख्वाब में नज़र आता है, लेकिन अमूमन वो ऐसी कैफियत में नज़र आता है कि आप ख़ुद को गर्मी से परेशान या सर्दी में ठिठुरता हुआ देखते हैं, क्योंकि इन दोनों मौसमों की शिद्दत आपके दिलो दिमाग पर गहरा असर डालती है। इसलिए ख्वाब में भी आप इन दोनों मौसमों से परेशान होते हुए ही ख़ुद को देखते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ख्वाब में आप हवा में नमी की वजह से परेशान हैं, यानी गर्मी के मौसम का वो हिस्सा जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो इसका मतलब है कि आप असल ज़िंदगी में अपने मुखालफिन का शिद्दत के साथ मुकाबला करेंगे, मगर क्योंकि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं इसलिए इम्कान इस बात का है कि आप अपने मुखालफिन से जीत ना पाएँ। बहुत सारे लोग आवारा कुत्तों से डरते हैं, बल्कि नॉर्मल होने की निशानी समझी जाती है कि आप आवारा कुत्तों से डरें, लेकिन पालतू कुत्ते आवारा कुत्तों से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। मगर अमूमन हम उनसे नहीं डरते, क्योंकि हमने ज़्यादातर जो पालतू कुत्ते देखे होते हैं वो किसी न किसी के साथ होते हैं और उन्हें गले में पट्टा भी डाला होता है, और ज़्यादातर कुत्ते अपने मालिक की बात भी मानते हैं। कभी कभी ये घरेलू कुत्ते अगर खुले रह जाएं तो राहगीरों के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बनते हैं। कुत्ते का डर असल में उसके काटने, और अगर कुत्ता काट ले तो इलाज की गर्ज से पेट में लगाए जाने वाले 14 इंजेक्शनों से मंसूब है। और बचपन से हमें डराया भी जाता है कि अगर कुत्ते ने काट लिया तो पेट में 14 इंजेक्शन लगेंगे।
اگر انسان کو کتا کاٹ لے تو اس کے زہر کی وجہ سے انسان میں پانی کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور اس بیماری کو ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ ہائیڈروفوبیا کے مرض میں مبتلا ہیں تو یہ خواب آپ کے دشمنوں اور کاروبار میں کئی نئی تبدیلیاں رونما ہونے کی خبر سناتا ہے۔ اگر آپ خواب میں کسی اور کو اس مرض میں مبتلا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کاروبار میں خلل پیدا ہو سکتا ہے اور یہ خلل آپ کے گھر کے کسی فرد یا کسی اہم ملازم کی موت کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہائیڈروفوبیا میں مبتلا کوئی جانور آپ کو کاٹ لیتا ہے تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ اپنے کسی عزیز ترین دوست سے دھوکہ کھائیں گے اور آپ کا کوئی بہت بڑا اسکینڈل سامنے آنے کی بھی توقع ہے۔ پاکستان دنیا میں شہد پیدا کرنے والے 10 سب سے زیادہ پیداوار والے ملکوں میں شامل ہے۔ شہد کی پیداوار ایک تو خودرو ہے، یعنی گاؤں اور شہر میں لگے بڑے بڑے درختوں پر جنگلی شہد کی مکھیاں اپنا چھتا بناتی ہیں اور اس سے مقامی لوگ شہد حاصل کرتے ہیں، اور اونچے پہاڑوں پر بھی شہد کی مکھیاں چھتے بناتی ہیں اور ان سے بڑی مقدار میں شہد حاصل کر کے ملک بھر اور بیرون ملک فروخت کیا جاتا ہے۔ لیکن شہد کی زیادہ بڑی پیداوار پالتو مکھیوں کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے اور کم گرمی والے پہاڑی علاقوں میں یہ ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ خواب میں شہد کی مکھیاں دیکھنا برائی اور اچھائی دونوں کے لیے ممکن ہے، یعنی اگر آپ خواب میں بہت ساری شہد کی مکھیاں دیکھیں جو آپ کو ڈنگ نہیں مار رہی ہیں تو یہ ایک اچھا خواب ہے، اور اگر وہ آپ کو کاٹ لیں تو یہ ایک برا خواب ہے۔ خواب میں اگر غریب یا متوسط طبقے کا آدمی شہد کی مکھیاں دیکھے تو یہ خواب اس کے لیے فائدے اور حالات بدلنے کی نوید ہے، اور اگر کوئی امیر آدمی خواب میں شہد کی مکھیاں دیکھے تو یہ خواب اس کے لیے مصیبت اور پریشانی کی اطلاع ہے۔ لیکن خواب میں اگر آپ خود شہد کی مکھیاں پالتے ہیں تو یہ خواب منافع اور دولت میں اضافے کی خوشخبری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔